अल्लाह क्या कुछ हो रहा है। इताली ने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके लिए क्वालिफाई कर लिए। पाकिस्तान को एक और राइवल मिल चुका है। उसके अलावा पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स की ऐसी कोई प्रैक्टिस की वीडियो सामने आई है कि मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं एक दफ़ा कि कहीं मिस ना हो जाए तुम लोगों से कैसे खूबसूरत हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स फास्ट बॉलिंग की तैयारी करें। उसके अलावा टेस्ट मैच भी जो है वो बराबर हो गया है इंडिया और इंग्लैंड का, मतलब अभी 3 दिन के बाद कोई बराबर शराबर हो रहा है। इंडिया ने फाइट बैक कर ली है। गिल की ऐसी पतली आवाज़ें ई करके वो गालियां भी दे रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है इंग्लैंड के गोरों को। यार इस आवाज़ के साथ तेरे में इतना कॉन्फिडेंस है दोस्त, बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। खैर इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे, तो चलो भाई। हमारे पेस सेंसेशंस की ऐसी थर्ड क्लास ट्रेनिंग आई है, उफ। मतलब पूरी दुनिया, ये एक ट्रेनिंग वीडियो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी लॉन्च वॉन्च की है। आई डोंट नो पीसीबी ने की थी कि किसने की थी, कोई इस किस्म की बातें हैं कि कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ज़रा हार्ड वर्क चेक करें कि एक बॉल भी, ये जो डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं ना, ये बेसिकली वो टारगेट्स हैं जिनको हिट करना है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इस मौके के ऊपर कोच ने क्या कहा था कि किस वाले को हिट करना है, लेकिन मजाल है कि कोई भी हिट हो रहा हो। 5-6 टारगेट बक्से बने हुए यार, किसी एक को ही हिट कर लो तो मैं कहूँ चलो शायद इसका कोई वो हो रहा है। सारी फुल टॉस है। आई एम प्रिटी श्योर वो ब्लॉक होल वो जो होता है ना, आखिरी ओवर्स जो होते हैं 16 ओवर के बाद जो है, जो पूरी दुनिया होती है वो यूं ब्रेकें लगवा देती है। स्कोर अच्छा वाला चल रहा होता है, वो जो शुरू में मतलब वो कहते हैं कि जी शुरू के अंदर जो भी हो कर लो, एंड में तो वो पकड़ लेते हैं। वो इसीलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि एंड में आके बॉलर्स विकेटों वाली बॉल ही नहीं कराते। वो कहते हैं भाई हमने बस बॉल डॉट करानी, हमने बस छक्का नहीं खाना। वो ये वाली बॉलिंग करा रहे थे। डेथ ओवर्स की जो बॉलिंग होती है हमारे आज तक वो सीख ही नहीं सके हैं। कोहली ने हमें आके नचा दिया था, 18 बॉलों के ऊपर 50 बनाने थे, वहाँ से भी हम हारे थे। मैंने कहा चलो इसके बाद कम से कम हम ये चीज़ तो सीख जाएंगे कि यार ये एक बहुत बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है कि हमें 16 ओवर के बाद बॉलिंग ही नहीं करानी आती है। तो अभी कहीं जाके तकरीबन कोई 5 साल के बाद हमें ख्याल आया कि अच्छा ये भी क्रिकेट है। पूरी दुनिया कर रही है, पूरी की पूरी दुनिया यही कर रही है। पहले 15 ओवर में जो आउट करना है कर लो, 15 के बाद आउट वाली गेम ही नहीं, बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो आउट की गेम ही नहीं करते। वो सिर्फ वो गेम रखते हैं कि भाई छक्का नहीं खाना, चौका नहीं खाना। पूरी की पूरी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग हो रही होती है, वाइड यॉर्कर्स फलाने फलाने ब्लॉक होल जिनको हम कहते हैं। और हम वही चीख रहे होते हैं कि पाकिस्तानी स्पीड सेंसेशन स्पीडस्टर्स जो हैं वो क्यों नहीं इन जगहों पे बॉलिंग करा सकते। तो इन जगहों के ये डब्बे पड़े हुए हैं इनकी, अब जाके कहीं इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। बहुत नया कॉन्सेप्ट है जो कि इनको अब नज़र आया है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं लग रही। जो विकटों पे लग रही है जिस पे लोग बड़े खुश होंगे, पाकिस्तानी तालियां बजाएंगे, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह फुल टॉसेज हैं। जब इसके आगे बैटर खड़ा होता है ना, और वो एक कदम वैसे ही आगे खड़ा होता है, उसके बाद एक कदम बाहर भी निकलता है, तो ऐसी जूसी फुल टॉसेज हैं कि आपकी सोच है, बगैर प्रेशर के, बगैर किसी चीज़ के इनसे ब्लॉक होल में बॉल नहीं गिराई जा रही है। एक बंदे ने मेरे ख्याल में मारी, वो भी अब्बास अफरीदी, जिसके बारे में वाकई हम कहते रहे कि कोई अगर अक्लमंद बॉलर है तो वो ये एक अब्बास अफरीदी ही है, जो कि पिछले 4-5 साल में नजर आया और इसी की टीम में जगह नहीं बनती थी। तो खैर ये वीडियो आई, बहुत मज़ा आया। बिल्कुल यही औकात है हमारी, इसी वजह से हम हारते रहे। आखिरी 5 ओवरों के अंदर 60-70 रन खाना तो हमने कसम खाई हुई थी। या तो बंदा कहना चलो कोई नहीं 70 रन खाते हैं लेकिन 7 विकेटें भी तो निकाल लेते हैं, विकेटें भी नहीं निकलती। या तो आउट कर लो ना, तो आउट भी नहीं कर रहे होते और आउट की जरूरत भी कोई नहीं होती क्योंकि पीछे उनके पास वैसी 7 विकेटें पड़ी होती हैं। वो हर ओवर में भी एक विकेट दे दें, उन्होंने 70 रन बना दिए, दैट्स इट। लेकिन हमारे आज तक जो है ये मतलब वो है जो किंडर गार्डन में मेरा ख्याल में अभी बाकी दुनिया के अंदर सिखाया जा रहा है। अंडर 15 लेवल, 19 भी नहीं, अंडर 15 लेवल के ऊपर जो सिखा रहे हैं बाकी दुनिया, हमारे अभी जो सीनियर्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े पेसर्स हैं, वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर भाई दूसरी खबर ये है कि इताली ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किसी दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी और उन्होंने कहा कि मुबारक हो, एक और किट जो है ब्लू रंग में आ गई है क्रिकेट के अंदर। बहुत 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 मुबारकबाद दोस्तों आप सबको भी कि एक और नीले रंग की किट, जैसा कि पहले भी बताया। अच्छा इटली की भी शायद जो है झंडे के अंदर कोई नीलापन नहीं है, हरा सफ़ेद लाल इसी किस्म का कोई झंडा वंडा है, जो भी है यार। एक और नीली किट आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, नीली या हरी, बस ये 2 किटें ही बना दो, बाकी किसी की ज़रूरत ही नहीं है क्रिकेट के अंदर। कोई इसके ऊपर कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है इस वक्त, तो सिवाय मेरे। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी इस बारे में कोई बात की, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 450 साल हो चुके हैं इस बारे में बोलते हुए। खैर इटली वाले क्वालिफाई कर गए हैं। क्वेश्चन मेरा ये है
कि क्या पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया हुआ है, क्योंकि हम भी लास्ट टाइम जो है हम तो सेकंड राउंड में भी नहीं गए थे और यूएसए से भी हार गए थे। आई डोंट नो हमने क्वालिफायर्स खेलने कि नहीं खेलने, पहले तो वो मुझे कंफर्म कर दो। लेकिन इटली वाले ज़्यादा जो हैं वो मतलब वो वहाँ पर बकरे ज़िबा कर रहे हैं, सर सदका दे रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान ज़रूर आ जाए ताकि 2 पॉइंट्स तो हमें मिले ना, और हम भी मशहूर हो जाए कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, वो इसी पे नाचते नाचते वापस भी चले जाएं। हालांकि मशहूर होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वो पुरानी लेगेसी है जिसकी बेस के ऊपर जो है टीमें खुश हो जाती हैं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया। बहुत से लेजेंड्स आ जाते हैं, नहीं भाई इटली के भी जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी खेलते हैं, क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आयरलैंड में भी जाके खेलते हैं। भाई हर प्रोफेशनल लेवल की गेम की बात हो रही है ना यार। अब अगर वहाँ पर क्लब लेवल के भी क्रिकेटर्स नहीं जाएंगे जो नेशनल टीम के अंदर होंगे, यार मतलब ये किस तरह हो सकता है कि एक पूरे मतलब 25 करोड़ की आबादी में से 10 बंदे निकले हैं। एक तो चलो क्लब लेवल हो, उससे ऊपर का एक लेवल हो, उससे ऊपर का कोई लेवल के बाद भी फिर एक ज़बरदस्त किस्म का गिफ्टेड टैलेंट के बाद आप कहीं उन 11 लोगों में आते हैं। 25 करोड़ में से पूरे 25 करोड़ जो ना पूरी यूरोप की मेरा ख्याल में पॉपुलेशन होगी, उसमें से निकल के आते हैं ये 11 लोग, और वो इस बात के ऊपर आ जाएंगे नहीं इटली वाली भी जो है ना वो क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये इस किस्म के बहाने अभी से बनाना शुरू कर देंगे कि काउंटी खेलते हैं वहाँ से सीखे हुए हैं। वो इनफ है पाकिस्तानी टीम को हराने के लिए, किसी क्लब क्रिकेट का एक्सपीरियंस इनफ है। मुझे तो डर ये लग रहा है कि ये जो वीडियो गेम्स खेलते हैं ना उनमें भी प्रॉपर सलाहियत है कि वो भी पाकिस्तानी टीम को हरा सकते हैं। खैर भाई हम पूरी तरह से खैर मकदम करते हैं इटली की टीम का, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इनको हमारे वाले पूल में डाल दीजिए। दूसरी तरफ 3 दिन का खेल हो चुका है इंग्लैंड और इंडिया का, और आखिर में बड़े फड्डे शड्डे भी हो रहे हैं। गिल्ली की जो स्लेजिंग चल रही होती, गंदी गंदे इशारे कर रहा था, मर्दाना उज के जो इशारे हैं उस किस्म के इशारे कर रहा था कि तुम लोग, वो असल में हुआ ये कि 1 ओवर के लिए आया इंग्लैंड वाले, एक तो नहीं शायद 2 ओवर हो जाने थे, उनको बैटिंग मिल गई तो वो टाइम ज़ाया करना शुरू हो गए, इधर उधर मुंह कर रहे हैं। तो गिल्ली बहुत तपा, उसने आके जी ऐसी ऐसी गालियाँ दी इस आवाज़ के साथ, बेटा तू देख बात सुन, लोग कहेंगे कि कोई नहीं यार आवाज़ का क्या करना है, तू जो है वो सेंचुरियाँ तो मार रहा है, तू कर सेंचुरियाँ मार, सेलिब्रेशंस भी कर। स्लेजिंग करने के लिए ना थोड़ा सा मतलब एक होना चाहिए कि यार ये वाला बंदा स्लेजिंग करेगा, वो वाला ना ही करे तो बेहतर है। अब सचिन को देख लो, सचिन कितना बड़ा प्लेयर था, वो स्लेजिंग इसीलिए नहीं करता था क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा होता था ना स्लेजिंग करते हुए। तो ये भी जो है उसी तरह जो है वो करके, बल्कि इसकी वीडियो भी आई, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो वो सुन लेना, जो उसके अंदर वो जो है इनको गालियाँ शालियाँ दे रहे। वैसे लानत तो है दोस्तों इंग्लैंड के ऊपर, मतलब एक तो अवे टीम है वो आई हुई है, ये इसका इतना स्लोप है उसका उतना स्लोप है, इधर ये बादल आते हैं, वो होता है ड्यूक बॉल है, फलानी बॉल है, ये सब चीज़ें सारी की सारी कंडीशंस इंग्लिश हैं, और आके इंडियंस वहाँ पर चढ़े हुए हैं इनके ऊपर, जलील कर रहे हैं। पहला मैच भी इंडिया जीता हुआ था अगर वो कैचेस पकड़ लेता, और 3 तो माशाल्लाह जसवाल भाई ने बीच में ड्रॉप कर दिए थे, वहाँ से कोई बनते नहीं थे इतने ड्रॉप श्रॉप करना। तो पहला मैच भी इंडिया जीता हुआ था, अभी दूसरे वाला तो इंडिया जीत गया, इस वाले में भी पूरी तरह से इंडिया आ चुका है क्योंकि स्कोर्स लेवल, ये तो भी लीड लेनी चाहिए थी, एंड में ये 2-3 जो जल्दी जल्दी आउट हो गए इनको लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड से कुछ 250 से ज़्यादा रन होने हैं। अभी बुमराह साहब जो हैं वो आके इनको इस तरह नचाते हुए आउट कर देंगे, और फिर जिस तरह इंडिया खेल रहा है मुझे नहीं लगता कि इनसे आउट भी होना है। मर मर के किल के इंग्लैंड ने बनाए थे 387, और इंडिया बड़े आराम से 387 पे पहुंचा हुआ था। तो एंड के ऊपर आके 3-4 विकेट जल्दी गुजरेगी, नहीं तो आराम से 400 क्रॉस कर रहा था। हर एक ने आके तसल्ली से मार के, जडेजा भी सेंचुरी मार के जा रहा था, 71 रन उसने ही मारे हुए थे, तसल्ली से आके टेल के साथ खेलते हुए। पांटे भी कोई 70-75 बना के गया है, वो भी सेंचुरी मारने वाला था। केएल राहुल तो वैसे ही सेंचुरी मार के चला गया। ये लॉर्ड्स मतलब तकरीबन 3 जो है इनकी भी सेंचुरीज हो रही थी, उधर उनकी तरफ से वो रूट नहीं जो कुछ किया वो भी किया। बीच में स्टोक्स ने को 50 एक मार दिए थे, अदरवाइज तो कोई मर के किल के उन्होंने 20-20 रन बनाए हुए थे, जोड़ के पता नहीं है किस तरह 380 तक पहुंचे हैं। एक और भी शायद बीच में कोई 50-50 मार के एंड में वो चला ही गया था। बस ये 2-3 लोगों की बैटिंग है उनकी जो भी चल रही होती है, ऊपर से बॉलिंग इनकी जो है वैसी उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। बॉलों से मुझे याद है कि पता नहीं ड्यूक बॉल के साथ क्या हो रहा है, हर किसी को मसला हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ, नासिर हुसैन ने भी बड़ी बात की है, मुझे तो समझ नहीं आई। वैसे मैं समझ रहा था कि शायद अंपायर्स को कोई इशू हो गया है, बॉल ऐसे घूमती हुई आ रही है, अंदर किडनियों में विच हो रही है, पता नहीं कहाँ पर बच्चेदानी के अंदर बैट्समैन को लगी है, बुरी तरह से आउट हो रहे हैं। ऊपर तले नीचे बैट्समैन एक के बाद एक आउट होता हुआ जा रहे हैं इंग्लैंड का, और गिल साहब ने आके कहा कि जी बॉल में कोई मसला है, बॉल चेंज करो।
अच्छा जी, फिर चेंज हुई है, लड़ के पहले वो चेंज कराई, फिर उस बाद जब बॉल आई तो फिर कहते हैं अभी फिर मसला है, फिर लड़ना शुरू हो गया, फिर चेंज हुई। उधर से इंग्लैंड वाले आए, वो भी यही हरकतें करना शुरू हो गए। ये कुछ ज़्यादा ही ओवर नहीं हो गए हैं यार? मेरा ख्याल में ये अंपायर का ही होना चाहिए, हर ओवर के बाद वो बॉल को देखे कि ठीक है तो ठीक है, इनको कहे कि गेट आउट भाई, तुम लोग की कोई बकवासें मैं सुन नहीं रहा, मुझे बिल्कुल ठीक लग रही, दफ़ा हो जाओ। वो आर्चर भी जो है हर 2 मिनट के बाद जो है बॉल चेक करा रहा है कि इसको बीच में से वो गंबूरियों के बीच में से गुजारो, इधर से गुजर रही, उधर से आ रही है, फिर इधर से गुजर रही है, फिर उधर से आ रही है, फिर ये कन्विंस करने के लिए ये कुछ ज़्यादा ही चल गया है। टाइम अलग वेस्ट हो रहा है। कल भी कोई हमें 15 ओवर जो हैं खाए हैं, आज ही मुझे नहीं पता कितने कोई 14-15 ओवर्स आज भी खाए गए होंगे, इन्हीं बकवासियत में सब चल रहे होते हैं। दूसरा पंड साहब जो हैं, पहले दिन उनको लगी है वो चले गए हैं, मुझे पूरा यकीन था हो ही नहीं सकता ये अगले दिन आए, क्योंकि रूट शूट खड़े हुए थे, उनको था कि ये लंबा लेके जाएंगे भाई, पिच में तो ऐसा कोई है ही नहीं, हम क्यों तुझे थकाएं, तू आराम से बैटिंग करने के लिए आना। वही हुआ, पूरा दिन कीपिंग के लिए नहीं आया बैटिंग में, लेकिन अपनी पोजीशन के ऊपर ही आया। फिर आके जो है लेट के कुलबाजियां खा के छोटे मार रहा था। फिर उसको ख्याल आया कि ओहो मैंने तो एक्टिंग की हुई है कि मेरा अंगूठा जो है, फिर उसको अगली बॉल पे उफ पकड़ के खेला है और आया 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 कर रहे हैं, फिर फिजियो को बुला रहे हैं जी, वो कर रहे हैं, 1.5 घंटा उनके लिए जो है ब्रेक ही हो रही है, उनकी एक्टिंगें चल रही हैं, वो करे तो जीनियस। आज वो एंड में आके इन्होंने गोरों ने करना शुरू किया तो उनको जो गाल गलोच शुरू कर दी गिल ने, वाह भाई वाह, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। फिर भाई दाद देनी पड़ेगी केएल राहुल के लिए, एक दफ़ा फिर से कमाल इनिंग्स खेली। लॉर्ड्स में हमें सेकंड 100 है जो कि इस बॉय ने मार दी, क्या बेहतरीन फॉर्म के अंदर आया हुआ है यार। T20 उठा लो, ODI उठा लो, टेस्ट उठा लो, फॉरेन कंडीशंस में यार इंग्लैंड में जाके सेंचुरियां मार रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ही बेहतरीन इनिंग्स खेल के आया था। कमाल बैटिंग एक दफ़ा फिर से केएल राहुल की। उनकी सेंचुरी के पीछे जो पंट ने विकेट दी थी उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए कि लंच से पहले मेरे दोस्त की सेंचुरी हो जाए इसलिए भाग के रन ले लेता हूँ मैं, और रन आउट हो गए। मतलब वो उसके गले में फंसी हुई थी सुनील गावस्कर की, स्टूपिड 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 निकलने लगा था। ये वाकई स्टूपिड हरकतें हैं, कहीं ना कहीं पंट ने दिखाना होता है कि भाई दिमागी तौर पे ना मैं इतना मेच्योर नहीं हूँ। रन आउट हो गए, उसी से मुझे याद है कि तकरीबन 650 रन आउट मिस भी किए हैं। पहली बात तो ये इंडिया क्या चाह रहा था जो बार बार रन आउट होने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर से इंग्लैंड वाले भी इतने नालायक कि कोई रन आउट ही नहीं हो रहा। 2-1 में हमें कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, 4 तो कोई रन आउट छोड़े हैं टेस्ट के अंदर। बट चलो मैच फंस गया है बराबर, बिल्कुल बराबर, 387 इन्होंने 387 उन्होंने स्कोर्स लेवल करके आउट हुए हैं। अब ये है कि एक इनिंग्स की गेम रह गई है। जो भी हो टेस्ट मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है, बट आपस की बात है इंग्लैंड वाले हो बड़े जलील रहे हैं यार। मतलब ये उनकी होम कंडीशंस हैं और गले से पकड़ा हुआ है। आई डोंट नो इसका क्या रिजल्ट बनता है, कोई भी टीम जीत सकती है जहाँ से हम देख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जो पिछले उसके अंदर हुआ था ना कि 90 ओवर नहीं खेल सके थे इंग्लैंड वाले, वो बहुत ही अलार्मिंग है। अभी फिर जो है उनके पास अभी ये ना करते भी इंग्लैंड वाले, मतलब इंग्लैंड वालों ने तो ड्रॉ करना था, 90 ओवर्स कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ खेलने थे। इंग्लैंड वालों ने 400, अभी इंडिया वालों ने 400 रन भी बनाने थे। 120-30 ओवर से आराम से खेल के गए हैं। ये होता है टेस्ट मैच भाई, नॉर्मल इसी तरह होता है, कोई 80 ओवर 90 ओवर खेलना इतनी बड़ी कोई चीज़ होती नहीं। लेकिन इंग्लैंड की टीम अपनी कंडीशंस में, ये पिछले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर सकती। या तो बंदा कहना चलो फिर 15 रन पर ओवर के हिसाब से जा रहे थे, बेस बॉल खेल रहे थे, वो भी नहीं खेल रहे थे, सर्वाइव ही नहीं कर सके। नहायत घटिया और थर्ड क्लास टीम है इस वक्त इंग्लैंड की। भी आर्चर वापस आ गया, बॉलिंग में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो कैरेक्टर नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ तो बॉलिंग भी बहुत ही थर्ड क्लास थी। खैर ये है सारी खबरें क्रिकेट की दुनिया से दोस्तों। आपका जो भी सबके बारे में कहना है नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।